आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो गड्डी ले जाओ। छोकरा जो कृष्ण जो छोकरा आवाज में थोड़ा जो हम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन नवसारी की तरफ से। तो इस्कॉन नवसारी ग्रुप में आज मैसेज आया था, नहीं हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 165 में છે મોબાઈલ માં બધા કર્યું છે મારો તો ત્યાં મૂક્યો છે મને આપણ इसको नवसारी ग्रुप में છે ને લખ્યું છે લાન में જોઈ લો પેલું ત્યાં મૂકી દીધું મને યાદ જ નહીં આવ્યું। ठीक है, तो हम बता तो सब मेरे पीछे दोहराएंगे। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बंगाली है नहीं मुश्किल, आप लोग के ग्रुप में नहीं आ रहे, नवसारी ग्रुप में नहीं है आप लोग? कितने लोगों के पास है ये जो पढ़ रहा आजकल ग्रुप में ही है जो डाला है ना इंफॉर्मेशन लेक्चर का? नहीं है, चलो आप ठीक है, जरूरत नहीं है, लो ले लो। तो मुख्यतः आज हम चर्चा करने वाले हैं काम और प्रेम। नहीं, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं काम की परिभाषा और प्रेम की परिभाषा।
कि काम क्या है और प्रेम क्या है। तो सामान्यतया जो जगत में प्रेम के नाम से चलता है, नहीं, प्रेम शब्द सुनते हमको क्या मन में धारणा आती है? एक युवान युवान और युवती का प्रेम, नहीं, युवती का, या माँ और पुत्र का प्रेम, नहीं, इस प्रकार से जगत में चलता है। तो सामान्यतया जो जगत में प्रेम के नाम से चल रहा है, तो किस प्रकार से वो प्रेम है कि एक दूसरे की इच्छा पूरी करना है, नहीं। मानो जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को अगर समय ना दें या उसकी कुछ बात अनसुनी कर दें, तो उससे क्या होगा? प्रेमी को गुस्सा आएगा ना, पूरा गुस्से में आग बबूला हो जाएगा, या उसका रिएक्शन आएगा, मारपीट होगी, या फिर असंतुष्टि कारण वो छोड़ भी देंगे। तो ऐसे दोनों तरफा देखा जाता है। अगर युवान सामने वाली युक्ति के साथ भी अगर ऐसा करता है, तो अगर वो उसे उसकी बातों का अनसुना करे, उसको गिफ्ट ना दे, या कुछ कारण से दोनों जन की बहस हो, तो वो जो प्रेम के नाम से चलता हो तो क्या होगा? अलग हो जाएंगे। ऐसे बाह्य रूप से दिखेगा वो बहुत प्रेम है। जैसे माँ और पुत्र में देखते हम कितना प्रगाढ़ प्रेम होता है कि माँ अपने पुत्र को 9 महीना पेट में रखते, नहीं, अपने गर्भ में, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करना, रातों दिन जाग के उसकी सेवा करना, उसका पूरा ध्यान रखना, तो प्रेम है। तभी तो पूरी रात भर जाग के अपने पुत्र की सेवा कर पा रहे हैं, तो प्रेम ही है। लेकिन वो प्रेम कैसा है? वो सीमित है। माँ और पुत्र के बीच में जो प्रेम देखने को मिल रहा है वो भी क्या है? एक समय तक वो भी सीमित है। किस परिप्रेक्ष्य में? के जो पुत्र है उससे उसकी माँ की अपेक्षाएं हैं कि अभी मैं इसकी सेवा कर रही हूं, आगे चल के ये पुत्र मेरी सेवा करेगा। तो वहां पे एक बिजनेस, एक डील है। अगर आगे चल के पुत्र मानो कहे मुझे ब्रह्मचारी बन जाना है, मुझे इस मूवमेंट में जुड़ना है, या मुझे धर्म के प्रचार के लिए जाना है, तो क्या होगा? जो माँ का जो प्रेम था उस समय क्या हो जाएगा? नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा कौन देखभाल करेगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे हम देखते हैं ना, इस्कॉन के इतिहास में ऐसा बहुत हुआ है कि जब उसका पुत्र कहता है कि मुझे फुल टाइम सेवा करना है भगवान की, तो माता पिता पूरा विपरीत हो जाते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम की एक सीमाएं हैं, नहीं। और अगर सामने वाले की तृप्ति ना हो तो तुरंत उसका परिणाम आ जाएगा, विरोध। ये भौतिक जगत का ऐसा प्रेम है, और भी हम आगे लेंगे। लेकिन मुख्य मैं बताना चाह रहा हूं, आध्यात्मिक प्रेम जो प्रेम है, इस प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है काम, जो इस जगत में प्रेम के नाम पे चलता है। तो वो आध्यात्मिक प्रेम है क्या? क्योंकि मैंने भाई कई बार चर्चा कर चुका हूं कि ये काम वासना है, ये भोग है, ये गंध है, ये है। तो क्वेश्चन होगा, अगर यही सब कुछ है तो सही क्या है? आप बार बार गलत ही बताते हो, तो सही क्या है, कब बताओगे? तो मैंने कहा चलो आज तो आप प्रेम पे भी चर्चा करते हैं। एग्जैक्ट प्रेम है क्या? तो कुछ उसमें से मैं आपको हिंट दूंगा, जो चैतन्य चैतामृत और श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन है, या वाल्मीकि कृत रामायण में। तो हम प्रेम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु में जिनकी प्रशंसा की है वो है गोपियां ने। गोपियों का जब हम भगवान के प्रति जब प्रेम की भाव आती है तो गोपियां उसमें प्रमुख हैं, जो भगवान की महान प्रेमिकाएं हैं, भगवान की महान सेविकाएं हैं, नहीं। और उसमें भी विशिष्ट दर्जा है श्रीमती राधा रानी का। तो ऐसा तो क्या है स्पेशल गोपियों में कि भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं? तो हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं वो सामाजिक रीति रिवाजों का परवाह किए बिना, धर्म की परवाह किए बिना भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य हो करने के लिए तत्पर है। लौकिक रिवाज जो है यह बाह्य करके भगवान जिसमें संतुष्ट हैं तो वैसा कार्य करने के लिए वो तत्पर हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे हम देखते हैं कि
दसम स्कंद में आता है भगवान की लीला है, नहीं विशेषकर गोपियों के साथ जो उन्होंने रास लीला की। तो रास लीला में भगवान इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं और करते करते अचानक वहां से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जब वो गायब हो जाते थे, ऐसा नहीं है कि गोपियां वहां विरोध कर रही हैं, अरे कहाँ चले गए तुम, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई, अपना घर परिवार पुत्र पति सबको छोड़ के मैं यहाँ आई और तुमने मुझे इस प्रकार से धोखा दे दिया, मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं देखने को मिलता। जब कृष्ण अंतर्धान हो जाता है तो गोपियां क्या सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं हमने भगवान कृष्ण की संतुष्टि अच्छे से नहीं कर पाए, हम उनकी प्रसन्नता के लिए अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारे में लेस मात्रा अनर्थ हमारे रह गए, इसीलिए भगवान चले गए। तो ये उनका विचार है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे सामान्यतः जगत में कैसा आता है, अगर जो प्रेमी या प्रेमिका है अगर वो भाग के आए या कुछ इस प्रकार से वो रिस्क ले, तो अगर उसका सामने आदान प्रदान ना हो तो क्या होगा, विरोध होगा, झगड़े होंगे। नहीं, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रेम है भगवान के साथ। तो देखो उन्होंने सब कुछ छोड़ के आए, फिर भी ठीक है, भगवान की इच्छा हो। आश्लिष्य वा पादस्ताम पिनस्तुमा, जो चैतन्य शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि आप मुझे अपनाओ, मेरा बहिष्कार करो, मुझे रोक दो, मेरे साथ जो करना चाहो तुम करो, यथा तथा विदधा तुल्लम पद, नहीं मतलब प्राणनाथ स एव ना पर, कि तुम मेरे प्राणनाथ हो, मेरे साथ जो करना चाहो करो, लेकिन मैं तुमको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो यहाँ गोपियां वो चीज बता रही हैं। इसी चीज को हम और आगे देखें तो जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं द्वारका से वृंदावन के जाओ देख के आओ नंद बाबा और यशोदा मैया कैसे क्या है, तो जब उद्धव जी वहां आते हैं तो नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत दुखी होते हैं, नहीं कृष्ण के चले जाने के कारण बहुत दुखी होते हैं, और कई कई दिनों तक ना प्रसाद ग्रहण करते हैं, ना जल ना कुछ, दिनों रात कृष्ण के विरह में वो लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। नहीं, लेकिन जब उद्धव के साथ उनका डिस्कशन होता है तो वो पूछते हैं कैसा है कृष्ण, कैसे हैं ये सब, और जब उद्धव जी इस प्रकार से बताते हैं उनका आने का प्रयोजन, उन्होंने उनको कृष्ण ने यहाँ पे भेजा है कि पूछ के आओ नंद बाबा यशोदा मैया कैसे हैं, क्या आप देख के आओ। तो वहां पे चर्चाएं होती है, तो चर्चा के अंत में जो निष्कर्ष इस प्रकार आता है कि नंद बाबा यशोदा मैया कहते हैं कि आप जब यहाँ से जाना तो कृष्ण जब हमारे बारे में पूछे तो बताना हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत सुखी हैं, अच्छा चल रहा है सब। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बताओगे तो कृष्ण दुखी होंगे। तो कृष्ण को दुखी ना देखने के लिए वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप उनको बताना मुझे यहाँ पे हम सब सही हैं, सब बरोबर चल रहे हैं। और साथ में उनके ना वो विनम्रता को कह रहे हैं कि कृष्ण कभी हमको ऐसा कभी याद आते हैं हम उनको, ऐसा नहीं कि मुझे याद, मैं इतना नंद बाबा मैंने ऐसा उनको बड़ा किया ये किया तो ऑब्वियसली वो मेरा गुणगान गा रहे, ऐसा नहीं। हाँ, कभी ऐसा याद करते हैं कभी, तो वहां देखते हम कितनी नम्रता है, मतलब आध्यात्मिकता में इतने ऊपर है कि जिस कृष्ण के पीछे हम जो बड़े बड़े योगी ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता मुझे बता पंथाष्ट कोटि सत्वतर संप्रगाम्यो वया वायो रथा मनसो मनुपिंगवा नाम, कि जो बड़े बड़े मुनि हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, ध्यान में भगवान के चरण कमल देखना चाहते हैं, तो वो भगवान कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया घर में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो भी उनका क्या भाव है, ऐसा कभी याद कर रहे हैं कि नहीं। तो ये प्रेम है, देखो कि अपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो भले दुख है, भले दुखी है, लेकिन वो सोच रहे हैं कृष्ण इससे दुखी ना हो। नहीं, और हम आगे देखते हैं तो रामलीला में हम देखते हैं ना वाल्मीकि कृत रामायण में कि जब सीता माता को रावण उठा ले जाता है, नहीं सुंदरकांड में आता है कि हनुमान जी वहां पे जाते हैं, उनका सीता माता से मुलाकात होती है, तो सीता माता बताती है कि यस यहाँ कितना इस प्रकार से रावण ने उनको बंदी बना के रखा है, कितनी अलग अलग प्रकार की जो राक्षसी हैं, भगवान जो रावण की जो सेविका है, सब राक्षसी उनकी सेना जो है किस प्रकार से सीता माता को दुख दे रही है अलग अलग प्रकार से, नहीं डरा के धमका के, रावण रोज आके धमकाता है
और उसने तो वार्निंग दे दिया कभी आपके पास इतना महीना ही है, कुछ 12 महीना 11 महीना साथ देते हैं, कितने समय अगर आप नहीं माने तो मार के खा जाऊंगा ऐसा। तो रोज रावण आके डरा रहा है, उनकी सेना के जो क्या वाटुकीन अलग अलग प्रकार का नहीं नाम आते हैं, वो सब राक्षसी, एक आंख वाली, बिना आंख वाली ने कैसे कैसे, तो रोज उनको डरा रहे हैं। और जब हनुमान जी वहां गए, सुंदरकांड में वर्णन आता है कि तो हनुमान जी ने कहा चलो मैं यहां से आपको ले चलता हूं। तो सीता माता ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। हनुमान जी कहा मैं सक्षम हूं, मैं ले जा सकता हूं। सीता माता जी कहती हैं यस, मुझे पता है आप में वो शक्ति है, आप पूरी लंका को जला सकते हो, आप पूरा उखेड़ सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगे? क्योंकि अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो भगवान राम का यश कम होगा। आपको तुम्हारा यश बढ़ेगा लेकिन भगवान राम का यश कम होगा, तो उनका यश कम ना हो इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। आप देख रहे हो जो प्रेम है कि इतना है कि उसके लिए इतना वो दुख सहने के लिए तैयार है कि मुझे जो भी दुख मिले मैं सह लूंगी। ठीक है, रावण मार के खा जाए चलेगा, लेकिन मैं भगवान राम अगर मुझे लेने नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हम देखते हैं वहां पे वाल्मीकि कृत रामायण में कि क्या है प्रेम, कि प्रेम के लिए व्यक्ति अपने आप को पूरा खो दे रहा है ऐसा। ठीक है, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मैं अपने प्रेमी को दुखी नहीं करूंगी, उनका यश उनकी कीर्ति कम नहीं होने दूंगी। तो ऐसे हम देखते हैं और भी बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं कि जहां पे जैसे कनक दास का भी मैंने एक बार बताया था कि किस प्रकार से उनका प्रेम था। कि एक बार कनक दास जो थे वो महान भक्त हुए हैं साउथ में, मैंने आगे बताया था एक बार। तो वो भगवान से भगवान के विग्रहों को इस प्रकार से अर्चन पूजा करते हैं, तो उस समय भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जिस प्रकार से मुझे अपना दर्शन देते हो वैसे इन सब लोगों को भी दर्शन दो, यहाँ के जो लोग हैं उनका भी उद्धार करो, उनको अपना दर्शन दो। तो अभी कनक भगवान के महान भक्त हैं कनक दास, भगवान उनकी बात मानते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं आप कनक अपनी स्तुति भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि आप इस प्रकार से हरि रूप में आइए और सबको दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं आज शाम को आऊंगा, सबको अपना दर्शन दूंगा। क्योंकि कनक ने कहा, कनक भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान जो अपने भक्त की बात कभी ठुकराते नहीं है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि हो सकता है कभी मैं जो कहूँ वो वचन एक बार रह भी जाए, लेकिन मेरा भक्त अगर कुछ वचन देता है तो मैं पूरा करूंगा। नहीं कौन ते प्रति जाने ही न मैं भक्ता प्रणश्यते, कि मेरे भक्त का वचन कभी झूठा नहीं होगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा, उसके कहे हुए आदेश कभी फेल नहीं होगा। तो भगवान अपने भक्त की बात मानते हैं, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं आऊंगा। तो क्या होता है, शाम को राह देख रहे होते हैं कनकदास भगवान की, कि भगवान ने कहा है मैं आऊंगा तो आएंगे। तो कनकदास अपना ऑफरिंग कर रहे हैं भगवान के विग्रह को और राह देख के बैठे हैं। उतने में होता क्या है, बहुत सारा आवाज आता है बाहर से कि लोग लकड़ी लेके एक बहुत बड़े बंदर को भगा रहे थे वहां से मार मार के। तो लोग जुटे हुए थे ना, इस प्रकार से वो बंदर को मार के वहां से भगाया। और कनकदास राह देखते रह गए, भगवान आएंगे, भगवान ने कहा है, प्रॉमिस दिया था आएंगे। लेकिन होता क्या है, रात हो जाती है और भगवान कनकदास के पास नहीं आते हैं। तो कनक फिर भगवान को वापस प्रेयर करता है कि भगवान क्या आप तो कहे थे मैं आऊंगा, तो आपने अपनी बात से इस प्रकार से कैसे कर दिया, आप आने वाले थे नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि मैं आया तो था, मैं आया था, लेकिन लोगों ने मुझे भगा दिया। नहीं कि आपने अपने प्रेयर में कहा था हरि के रूप में आना, तो मैं हरि के रूप में आया था। हरि का संस्कृत में एक मतलब बंदर भी होता है, तो भगवान बंदर के रूप में आए थे वहां सबको दर्शन देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए। लेकिन उससे हुआ क्या, लोगों ने भगवान को भगा दिया वहां से। नहीं तो भगवान कहते हैं तूने मुझे पिटवाया है, अब तेरी बारी, तू भी पिटेगा। क्या होता है, दूसरे दिन वहां जो विग्रह के अंदर जो भगवान के श्रृंगार में जो हार
फूल जब ऑफर करते हैं ना, तो वहाँ सोने का हार होता है, वो सोने का हार चोरी हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ के राजा को खबर मिलती है कि वो चोरी कनकदास ने की है। एक्चुअली कनकदास ने चोरी नहीं की होती है, चोरी तो भगवान खुद ही लाके वहां रख जाते हैं उनके झुपड़ी में। तो दूसरे दिन क्या होता है, राजा के सिपाही आते हैं और कनकदास को पकड़ के ले जाते हैं मंदिर के पीछे, और हाथ पैर बांध के उनको मारते हैं। कनकदास को इतना मारते हैं, बहुत मारते हैं ऐसा। तो ये चीजें देख के नारायण के उपासक थे, तो लक्ष्मी जी कहती है देखो आपके भक्त को वहां इस प्रकार से पीटा जा रहा है, तो आप क्यों नहीं बचाते उनको। और वो भक्त कैसा आपका, देखो उसको इतना पिटाई हो रही है और फिर भी हंसता जा रहा है, ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बताते हैं कि ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये कुछ अलग स्तर पे चल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि कनकदास को जब पीटा जा रहा था तो कनकदास क्या सोच रहे थे कि ये मुझे कृष्ण, मुझे नारायण की वजह से मुझे मार पड़ रहे ना, वो मुझे मरवा रहे हैं। तो अगर मेरे मार खाने से अगर उनको आनंद आता है तो मुझे और मारो, मैं तो ऐसे ही गंदा हूं। अगर मेरे मार से अगर उनको आनंद मिल रहे हैं तो यस, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि नारायण को आनंद आ रहा है ना उनको पीटने से। इन्होंने पिटवाया था तो बदला ले रहे थे, उनको आनंद आ रहा है। तो फिर अच्छा है, मेरा जीवन में कुछ तो काम मैं आ रहा हूँ भगवान के आनंद के लिए, तो मेरा जीवन धन्य है, उनको और मुझे मारा हूं, मैं इसी लायक हूँ। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे भक्त हुए, बहुत सारी चीजें हुई नहीं, कुंती महारानी का प्रेयर, भीष्म पितामह का प्रेयर, हम देखते हैं कि ये इनको जितना दुख पड़ रहा है, जितनी समस्या आ रही है, उतना ही उनका प्रेम बढ़ रहा है, अविरत बढ़ रहा है, प्रेम रुक नहीं रहा है। क्योंकि ये प्रेम कैसा है, आध्यात्मिक धरातल पे है ना, भगवान के साथ है, जो वास्तविक प्रेम है। भौतिक जगत में कैसा होता है, थोड़ा सा कटपिट हुआ, मानो चपाती जो है वो तवे से थाली तक जाने में टाइम लग गया, नहीं, पति बैठ के खा रहा है, उसकी पत्नी मानो तवे पे से बना के रोटी थाली में दे रही, लेकिन उसके बीच में 2 मिनट का देर हो गया कुछ कारणवश, तो क्या होगा, थाली रोड पे जाएगी न, झगड़े चालू होंगे। 2 मिनट भी सहनशीलता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। बाह्य रूप से ऐसा लग रहा है कि यस, देखते ना ऐसे पति पत्नी के बीच में प्रेम है, तो एक्चुअली वो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम भी है तो वो कैसा है, वो ममत्व भाव, मतलब मेरा है, वो अधिकार क्षेत्र नहीं। रूपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो आज का हम श्लोक उच्चारण कर रहे थे, कि व्यक्ति का जो इंद्रिय भोग है वो अपना विस्तार करता है खुद से, फिर उसका और इंद्रिय विस्तार होगा तो परिवार से, फिर और विस्तार होगा तो धीरे धीरे सगे संबंधी से, और विस्तार होगा तो सगे संबंधी के आगे समाज से, नहीं, समाज के बाद में धीरे धीरे अपने सोसाइटी, तालुका, जिला, ऐसे करते करते पूरे विश्व में अपने आप का वो बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली बाह्य रूप से दिख रहा है कि वो सब प्रेम है उसका, नहीं, राष्ट्रीय प्रेम, ये प्रेम, लेकिन वो खुद का इंद्रिय भोग कर रहा है, वो प्रेम नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे से जो प्रेम कर रही है, तो वो बच्चा उससे उत्पन्न हुआ है, उसका शरीर का ही एक भाग है, इसीलिए वो प्रेम कर रहे हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं प्रेम कर रहे हैं। मानो खुद का बच्चा है, गोद में लिया है, अगर उसने मल मूत्र त्याग देगा तो कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरे का बच्चा हो न, अपने घर के सामने आके अगर मल मूत्र त्याग करे तो हम क्या करेंगे, हैं, क्या करेंगे? बच्चा तो उधर ही रहेगा, उसके घर पे पहले पहुंच जाएंगे, झगड़े करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो प्रेम कहाँ है, बच्चा तो बच्चा, लेकिन क्योंकि स्पेशली उसी बच्चे से उसको लगाव है, क्योंकि वो बच्चा उसमें से निकला है, तो वो एक भावना है कि ये मेरा ही है, ये मैं ही हूं, वो खुद से ही प्रेम कर रहा है बच्चे के रूप में। तो भौतिक जगत का प्रेम इस प्रकार, और आध्यात्मिक जगत का प्रेम इससे विपरीत है पूरा। तो हर कोई इसी में फंसा है, समाज, राष्ट्र। जैसे हम जैसे मानो दान देते हैं, तो दान भी देते हैं तो उसमें क्या भावना होती है, मैं दानी हूं, तो वहां पे भी खुद को ही सेंटर में रखा है। मैं हर कार्य में हमने खुद को सेंटर में रखा है, हम इसलिए वो कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। तो जब तक ये मैं की भावना होगी तब तक क्या होगा, डर बना रहेगा, नहीं, हम अभय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो अलग अलग जो इतने महान महान भक्तों ने जो अभय प्राप्त किया, हमको वो अभयता प्राप्त नहीं होगी, हम हमेशा डरे रहेंगे, भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्या,
क्योंकि हम विपरीत स्थिति में हैं। तो ये जो काम वासना है ये हमको डर, हमारे अंदर डर उत्पन्न करेगा। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा प्रेम का संबंध है, जो आध्यात्मिक प्रेम का संबंध है, वो हमको अभय देगा। किसी भी स्थिति में हम होंगे लेकिन हमारे लिए वो अभय दान, हम भयभीत नहीं होंगे स्थितियों से। तो इसीलिए कनकदास ने बताया था, हमने उस दिन चर्चा किया था कि जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा गंभीर मत बनिए, गंभीरता जरूरी है। तो कनकदास बता ना, जब मैं जाएगा, तो ये कैसा कहेंगे, ये कविता के फॉर्म में है। नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि हमारा मैं चला जाएगा, हमारा मैं कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि जीवात्मा अंदर इंक्लूड है अहंकार। तो अभी वो जो मिथ्या अहंकार है उसको शुद्ध अहंकार में बदलना है। तो जब हम कहते हैं मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, जब कनकदास कह रहे हैं कि मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, और ये हम जो भौतिक जगत में जो ये प्रेम भी देख रहे हैं, वहां खुद को सेंटर में कि मेरे लिए करना, मैं और मेरा भाव नहीं, ये मेरा है, मैं हूं और मेरा है, ये भाव ममत्व का भाव है, मैं और मेरा का भाव है। तो ये जो मैं है इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? मैं को खत्म तो करना पड़ेगा। जब तक मैं रहेगा तब तक कार्य नहीं चलेगा, तब तक हम कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमने इसके 2-3 कक्षा पहले जैसे बताया था कि ये जो कृष्ण और हमारे में बाधा कौन है? हम खुद ही हैं। नहीं, मानो ये मंथन है, मंथन कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, तो बीच में बाधा कौन है? मंथन खुद ही है, माया जैसा नहीं है। माया जैसा शब्द बस शब्द ही है। नहीं, माया क्या है? माया अंधेरा है। नहीं, कृष्ण सूर्य सब, माया है अंधकार। तो अंधकार का डेफिनेशन क्या है? सूर्य की अनुपस्थिति। जहां सूर्य नहीं है वहां अंधकार है, और जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है। तो माया क्या है? जहां कृष्ण नहीं है, जहां कृष्ण सेंटर में नहीं है, जहां कृष्ण के लिए कार्य नहीं है, वो माया है। सिंपल है। जो कार्य कृष्ण से संबंधित है तो वो माया नहीं है, वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। नहीं, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं? सब यही इसी में फंसे पड़े हैं, काम वासनाओं में। नहीं, वो अलग जैसे बता रहे हैं कि अलग अलग चीजों में विस्तारित है। पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। नहीं, तो ये एक विस्तार काम वासना ही है। जब तक ये कृष्ण के साथ इसका संबंध नहीं है, जब तक वो संबंध भक्ति के रिलेटेड नहीं है, तब तक वो काम वासना है। तो कृष्ण को प्राप्त करने की जब हमारी इच्छा होगी, जो कि इच्छा तो ऑलरेडी सब में यहाँ है, तभी तो हम यहाँ हैं। नहीं, तो हम जब भगवान को प्राप्त करने की सिर्फ इच्छा करते हैं तो वो क्या है? अच्छा कार्य है। नहीं, प्रेममय कार्य है। खाली इच्छा करना तो भगवान कृष्ण अपने डायरी में लिख लेंगे कि यस, ये मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। हम जब कुछ करने की भावना डेवलप करेंगे, मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है, तो भगवान तुरंत क्या करेंगे? उसको अपने डायरी में लिख लेंगे कि यस, ये मेरे लिए करना चाहता है, उसको उसका फल मिल जाएगा सिर्फ इच्छा करने से। कार्य तो करना अभी दूर है, हमने सिर्फ इच्छा की। मानो आज हमने इच्छा की कि यस, मैं आज शाम को जब दर्शन करने जाऊंगा भगवान को, तो उनके लिए मैं फल लेके जाऊंगा, आज मैं भगवान को फल ऑफर करूंगा। तो ये तो सिर्फ इच्छा है, अभी हम लेके आए नहीं, लेकिन हमने सिर्फ इच्छा की तो भगवान उसको लिख लेंगे। करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वैसा है। तो वैसे ही अगर हम कुछ गलत करने की इच्छा करते हैं तो क्या होगा? कुछ हम गलत करने की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? वो भी भगवान लिख लेंगे। नहीं, कि देखो, इसने गलत करने की इच्छा की लेकिन गलत कार्य किया नहीं, कितना बेस्ट अच्छा कार्य है, वो लिख लेंगे। क्योंकि इच्छाएं तो आती रहेगी गलत करने का भी, लेकिन हम वो इच्छाओं को अगर कंट्रोल करेंगे तो भगवान कहेंगे देखो, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा गुण है,
भगवान लिख लेंगे अपनी डायरी में। और अगर मानो हमने गलत कार्य किया तो क्या करेंगे कृष्ण? कुछ ऐसा कार्य किया जो कृष्ण को प्रसन्न ना हो तो क्या करेंगे? कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अगर भगवान कर्म का सब फल देने लगे तो यहाँ हम रहेंगे ही नहीं। नहीं, ये कृष्ण की महानता है कि हम जब गलत भी करते हैं तो भी भगवान मौका देते हैं, नहीं, अपनी दया दिखाते हैं। ये भगवान की विशेष गुण है कि भगवान हमेशा हमारे हित के लिए कार्य करते हैं। नहीं, हमको भगवान कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सूर्य, चंद्र, हवा, नहीं, हमारे खाने के लिए अनाज, सारी चीजें भगवान हमको दे रहे हैं ना। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। हम सब कुछ लेके कृष्ण का विरोध करते हैं। हम कहते हैं मैं मालिक हूं, मैं भोगता हूं। तो गंदा व्यक्ति है ना हम लोग, तो कितने गंदे हैं। नहीं, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति लेके बैठ गए हैं, ने अपने आप को मालिक बता रहे हैं, अपने आप को भोक्ता बता रहे हैं। तो भगवान तो भी कितने दयालु हैं। देखो उनके विशेष गुण देखो कि उसके बाद में भी वो हमको मौका देते हैं कि हाँ ठीक है। मौका अलग अलग प्रकार से देते हैं। नहीं, भक्तों को भेजते हैं, प्रसाद देते हैं, कितनी सारी चीजें देते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। उनको बार बार मौका देते हैं, अलग अलग शरीर भी देते हैं कि लो इस शरीर में नहीं तो उस शरीर में मेरा भजन कर लो। अलग अलग व्यवस्थाएं देते रहते हैं, खुद आते रहते हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं, कितने गुणवान हैं। और हम उतने ही भगवान के एंटी जाने का प्रयास करते हैं। नहीं, हम भगवान जितनी चीजें हमको दे रहे हैं हम उतना ही उनका विरोध करके उनसे दूर जाना चाह रहे हैं। तो कैसे काम होगा? काम नहीं होगा। तो हमको जो भी कुछ मिल रहा है भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, ये समझ के हमको उनके लिए कार्य करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, वास्तविक हम स्थिति पे जा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? हम बस आएंगे और सोचेंगे ये तो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो क्या होगा? फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। हम भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध अलग अलग प्रकार से जो स्थापित कर सकते थे इस जीवन में, जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे सोच के बैठ जाएंगे कि हाँ मुझे तो कृष्ण प्रेम मिल गया है, तो इससे लाभ नहीं होगा। हमको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं। तो हम जब चेक करेंगे तो हम कहाँ पे हैं। नहीं, हम विषय भोग में भरे पड़े हैं, विषय वासना में भरे पड़े हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक सॉन्ग में गाते हैं कि कैसे ये जो जगत है, ये जगत को देख के मुझे डर लगता है। अच्छा, इस सॉन्ग में बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि इस जगत को जब मैं देखता हूं तो मैं भयभीत होता हूं। क्यों? क्योंकि जगत में पूरा भय, भोग वासना भरा पड़ा है। लेकिन हम जब उसको और उसकी गहराई में जाएंगे तो हम जब खुद को देखेंगे तो क्या होगा? अगर हम खुद को देखते हैं तो क्या होगा? और भी डर लगता है। पता नहीं हम कब क्या कर बैठे। हमारा माइंड तो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। वेग चढ़ेगा तो हम कुछ भी कर बैठेंगे। इसीलिए जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए इस प्रकार से अगर उनका परित्याग करते हैं कुछ लीलाओं में, पास्ट टाइम में, तो कवि कर्णपूर्ण दास अपने एक जगह बताते हैं, बहुत अच्छा पोएम में, क्या किस प्रकार से राधा रानी का भाव क्या है कि जब इस प्रकार से उनका त्याग हो, भगवान इस प्रकार से उनको नेग्लेक्ट करते हैं, कैसा उनके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सोचते हैं यस मेरे लिए सही था, मैं इसके लिए ही हूं, मेरे में वो योग्यता नहीं है। नहीं, मेरा माइंड भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं ना सही से धर्म का पालन नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ अच्छे से कार्य कर पा रही हूँ। तो अच्छा है भगवान ने मुझे त्यागा था, ताकि इससे भगवान की बेइज्जती ना होने। जैसे 9 में अलवार थे, वो भी अपने एक सॉन्ग में यही चीज बताते हैं कि अच्छा हो कृष्ण, आप मुझे त्याग, आप अच्छा है कि आप मेरे साथ अपना कनेक्शन नहीं बना रहे हैं,
क्योंकि मैं एक नंबर का गंदा व्यक्ति हूँ, ऐसा वो अलवार बताते हैं। अलवार मतलब महान साधु, महान भक्त, आचार्य। लेकिन वो अपने आप को कैसे बता रहे हैं कि यस अच्छा है आपने मेरे साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाया, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं तो एक नंबर का कामी क्रोधी व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो पूरा गंद भरा पड़ा है, मैं सब गलत काम, कभी भी गलत काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पे खुद पे मेरा नियंत्रण नहीं है। तो अगर मेरे साथ आपका कनेक्शन रहेगा, आपके साथ मेरा कनेक्शन रहेगा, तो इससे आपकी बदनामी होगी, आपकी बेइज्जती होगी। तो अच्छा है आप मुझे मेरे साथ अपना कनेक्शन नहीं बना रहे हो, तो मतलब मैं आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूं तो अच्छा है, ऐसा वो अलवार सोचना। तो ये एक भक्त की एक मानसिकता होती है नहीं। तो हमेशा जो भक्ति का जो पहला स्टेप है, तो वो देखना खुद में कि हम कितने गंदे हैं। जब तक हम नहीं देखेंगे कि हम कितने गंदे हैं, तब तक क्या होगा, वो मैं और मेरा के भाव से हम नहीं निकल सकते। जो कनकदास बता रहा है ना कि मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो वो मैं कब जाएगा, जब हम ये चीज को देख पाएंगे कि जो मैं हूं मेरे में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं, मैं कितने गलत कार्य सही तरीके से कर रहा हूं, अपने आप को कितना मैं अपने लॉजिक से मान रहा हूं, मैं कितना सही हूं। तो जब तक हम ये नहीं देखेंगे, जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे कि मेरे में कितनी गंदगी है, तब तक मैं और मेरा भाव से हम नहीं निकल सकते। नहीं, जैसे मल है, मैंने कई बार बताया कि मल कोई हाथ में लेना चाहेगा नहीं। मल मतलब समझ में आता है सबको, गुजराती में क्या झांझरू बोलते नहीं इधर। तो कितनी गंदी चीज, हम नहीं उसको हाथ में लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने बचपन से सुन रखा है, छी ये तो गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है, उसकी गंदगी हमने देखा है नहीं, तो इसलिए हम उसको हाथ में लेने का प्रयास नहीं करते, हम उसको जेब में लेके नहीं घूमेंगे। तो वैसे ही जब हम अपने आप को जानेंगे कि हम कितने गंदे हैं, कितनी गंदगी मेरे में भरी पड़ी है, काम क्रोध लोभ, कितना अनकंट्रोल माइंड है, मैं किस प्रकार से जी रहा हूँ, जैसे हम जैसे जैसे खुद को देखते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी खुद से आसक्ति कम होती जाएगी। नहीं, जब मैं जाएगा तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति चला जाएगा सब निराकार हो जाएगा, वो खुद के अंदर जो उसकी आसक्ति है, वो आसक्ति जाना चाहिए। नहीं, खुद का इंटरेस्ट जो खुद के अंदर वो आनंद ले रहा है कि यस मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो खुद के अंदर जो लगा पड़ा है, इसके लिए यहाँ फंसे पड़े हम। तो हम जब खुद को इस प्रकार से समझ पाएंगे कि यस मेरे में तो दुनिया भर की गंदगी भरी पड़ी है, तो धीरे धीरे हम फिर क्या करेंगे, फिर हम धीरे धीरे भगवान का गुणगान गाएंगे कि देखो भगवान कितने महान है, कितने दया के सागर हैं। जब हमको हमारी गंदगी दिखेगी तो हम भगवान का गुण देख पाएंगे ना, एक दूसरे के साथ दोनों में कंपेयर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे कि देखो मेरी स्थिति क्या है और भगवान कितने दयालु है, कितना दयावान है। तो ये हमको हमारे में गंदगी दिखेगी, ये पहला स्टेप है। तो इसीलिए हम देखते नहीं, जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके सॉन्ग आप देखो किस प्रकार हैं कि हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य भी ले सने। भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, एकदम पाप से रत है, पुण्य लेस मात्र भी नहीं है, दूसरे को दुखी देख के मैं सुखी हो रहा हूं, इस प्रकार से अपने सॉन्ग में बता रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भजन में बता रहे हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं, कल्पना करके नहीं बता रहे, वो खुद की उनके अंदर क्या चल रहा है, जो भाव, उस भाव को प्रकट कर रहे हैं सॉन्ग के माध्यम से। तो ये भक्त का हमेशा ये भाव होता है कि मैं हमेशा गंदा हूं और भगवान हमेशा महान है। नहीं, ये भावना होती है। वो हमेशा अपने आप को आगे नहीं लाएगा, वो हमेशा देखेगा कि क्या मेरे इस कार्य से कृष्ण की प्रसन्नता है, क्या मेरे इस कार्य से कृष्ण का गुणगान बढ़ेगा, क्या मेरे इस कार्य से कृष्ण को दुख तो नहीं होगा। ये हमेशा इस प्रकार से चलेगा। नहीं, जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है लगभग एंड में के ये आपने कई बार सुना भी होगा कथा के भगवान कृष्ण इस प्रकार से द्वारिका में होते हैं और उनका सर दर्द होता है। नहीं, नारद जी उनको मिलने आते हैं, तो भगवान का सर दर्द कभी भी नहीं होता है,
लेकिन भगवान हमेशा प्रयास करते हैं अपने भक्तों का गुणगान बढ़ाना, अपने भक्तों की महिमा प्रदर्शित करना। तो वहां पे भगवान इस प्रकार से बताते हैं नारद जी को कि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे आपका सर दर्द बंद हो सकता है। भगवान कहते हैं यस, अगर कोई मेरा भक्त मुझे अपने चरण का रज देगा तो मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा, मैं उसको लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। नारद जी कहते हैं ठीक है। तो जाते हैं सीधा ब्रह्मा जी के पास कि आप सृष्टि के गौण सृष्टि करता हो, महान हो, ये हो वो हो, गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि मुझे मेरे भक्त का चरण का रज चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ ठीक है, वो तो मेरे आदि पिता है, मैं उनको नहीं दे सकता, मैं उनको अपना चरण रज दे के मुझे क्या नरक जाना है, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं दूंगा। तो फिर शिव जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैं भी नहीं दूंगा, उनका भी गुणगान। वो कहते हैं ठीक है लेकिन मैं उनको नहीं दे सकता, वो हमारे परम आराध्य हैं, मैं उनको अपना चरण रज कैसे दूं। तो ऐसे ही वहां वर्णन है कि इस प्रकार से नारद जी अलग अलग जगह जाते हैं और सबसे इस प्रकार से बताते हैं और अंततः फिर जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन में जाके वहां पे जो वहां के गोपियां हैं, गोपवासी हैं, वहां सबके बीच में जाके ऐसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारिका में है, उनका इस प्रकार से सर दर्द हो रहा है। तो सब चिंतित हो जाते हैं, अच्छा तो बताइए क्या कर सकते हैं। तो सब बताते हैं कि नारद जी बताते हैं कि भगवान ने बताया कि जो उनका जब भक्त अपना चरण का रज देगा, जब देंगे उनको अपने सर पर लगाऊंगा तो सर दर्द चला जाएगा। तो गोपिया कहते ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है हमारे चरण रज से भगवान का सर दर्द अगर जा सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं, ले जाओ जितना चाहिए ले जाओ। तो नारद जी कहते हैं पागल हो आप लोग, क्या चरण का रज भगवान को देना है, उसके कारण फिर आप लोग को नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परम आराध्य हैं, नहीं परम प्रेमी है, और उनको आप अपना चरण का रज दोगे, आप लोग को हमेशा के लिए नरक जाना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं जाना ही पड़ेगा। तो गोपिया कहते ठीक है कोई बात नहीं, अगर भगवान का सर दर्द बंद होता है हमारे नरक जाने से, हमारे चरण से, तो हम हमेशा के लिए नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ले जाइए। तो नारद जी देख पाते हैं इस प्रकार से कि जो भगवान के भक्त, ये पूरा जो पास्ट टाइम है वहां एक चीज मुख्यतः है जो बताने के लिए सब कुछ है कि भगवान का जो भक्त है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार है, अगर उसको उसके लिए नरक भी जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है, समस्या नहीं है। नहीं स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन नारायण परायण सर्व न कृतस्य न बिभ्यति। जो नारायण परायण है वो कभी भी डरते नहीं है, उनके लिए कोई डर जैसी चीज नहीं है, उनको आप स्वर्ग भेजो नर्क भेजो, हाँ ठीक है हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। और जो नारायण परायण नहीं है, जो माया के परायण हैं, उनको क्या है हमेशा डर बना रहेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं तो हमेशा वो डर बना रहेगा। क्यों डर बना रहेगा, क्योंकि उनका संबंध नहीं है नारायण से। तो जो भी नारायण से दूर है, जिनका भी संबंध भगवान के साथ नहीं है, उन सबकी स्थिति डरावनी है, भयभीत है। तो हम सबको अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करना है, भगवान के साथ प्रेम करना। नहीं ये बहुत अच्छा श्लोक है, आप देखना जो मैं भी आज ले रहा हूं, ये चैतन्य चैतामृत का। इसके आगे कृष्ण रस कविराज गोस्वामी और विस्तार से बताते हैं, इससे पहले और बाद में भी, कि किस प्रकार से प्रेम और काम में अंतर बताते हैं कि प्रेम सोने जैसा है, काम लोहे जैसा है, और किस प्रकार से वो बहुत अच्छे से बताते हैं। और यही चीज हम देखते हैं चैतन्य चैतामृत में भी, वहां पे भी आता है कि जब भगवान से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उनसे मिलने के लिए बंगाल से जो भक्त आते थे तो उनको शिवानंद सेन गाइड करते थे, सारे भक्तों को वो लेके आते थे साथ में और सबके लिए वो व्यवस्था करते थे। तो एक बार क्या होता है कि कुछ कारणवश उनकी जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था इस प्रकार से होता है कि एक जगह एक गांव से दूसरे गांव में जब जाते हैं तो वहां का परमिशन लेना होता है, तो शिवानंद सेन वो चीज खुद हैंडल करते थे। तो एक जगह कुछ कारणवश उनको समय लग जाता है,
तो उस समय के कारण उनकी जो टीम थी पूरी आगे चली जाती है, ने वो वहीं रह जाते हैं, वहां ज्यादा समय उनका चला जाता है। तो नित्यानंद प्रभु और उनके जो और भी ग्रुप में जो थे, जो सब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था हो नहीं पाती है। तो शिवानंद सेन जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं वहां पे, उनका समय वहां ज्यादा चला जाता है, इसीलिए व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो वहां जाके फिर सबके लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु एकदम गुस्से हो जाते हैं, और गुस्से में आगे एक जोर से उनको क्या करते हैं, लात मारते हैं। तो सोचो क्या होगा अगर वही लात हमारे यहाँ के लीडर मारे हमको, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब दिखा देता हूं तुमको, तुमने मुझे मारा है ना, अब तुमको पता चलेगा मैं कौन हूं। नहीं, अभी यहाँ से कृष्ण को तिरंजलि, हम घर पे रह के भक्ति करेंगे, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन वहां शिवानंद सेन क्या कर रहे हैं, उनको जब एक लात जोर से नित्यानंद प्रभु ने मारा, तो वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हवा में कूद रहे हैं। ऐसा क्यों? भगवान कितने दयालु हैं, देखो आज मेरे पे विशेष कृपा की, मुझे अपना चरण रच दिया, बरोबर। ऐसे नाच रहे हैं, कूद रहे, आनंद मग्न हो गए। ओ भगवान कितने विशेष कृपालु हैं, मैं आज उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाया, फिर भी वो मेरे से प्रसन्न है, मुझे अपनी चरण रच दी। तो प्रेम जब आएगा तो दृष्टिकोण ये होगा कि हर स्थिति में हम भगवान का गुणगान देख पाएंगे। और अगर प्रेम नहीं होगा, काम होगा, तो क्या होगा, हर जगह हम खुद को बीच में रखेंगे, सेंटर पॉइंट में, और हमारे इंद्रिय भोग में, हमारे इंद्रिय की संतुष्टि में थोड़ी सी भी बाधा आएगी तो हमारा जो वास्तविक चेहरा है, जो इस कपड़े और इस चेहरे के अंदर ढका हुआ है, वो प्रकट होगा नहीं, हमारा 10 सिर बाहर आएगा, और फिर हम दिखा देंगे, देखो मैं कौन हूं। तो ये सबसे मुक्त होना है, तो सिंपल एडवाइस है भगवान कृष्ण की। क्या है भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता में? बहुत सिंपल है, मैं को मिटाना है तो मच्चित मद्गत प्राण बोधयंतस परस्परम कथयंतम च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। के हमेशा जब भी हम मिले तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि मच्चित मद्गत प्राण, के जो भगवान के भक्त है उनका जो चित्त है वो भगवान के अंदर लगा होता है, नहीं, उनका प्राण, उनका जीवन भगवान को समर्पित होता है। और बोधयंतस परस्परम, कि हमेशा वो भगवान का गुणगान गाते हैं, कि भगवान का जब हम गुणगान गाएंगे तो अपने आप हम समझ जाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है। जब हम भगवान का गुण पढ़ेंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ हैं। तो ये मैं को मिटाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, भगवान का गुणगान गाना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो जितना हम गाते जाएंगे और सुनते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, उतना ही हम समझते जाएंगे कि हम कहाँ पे फंसे पड़े, नहीं, नाले में फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो गुणगान अभी हम सब गा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल है, आप सब ऐसे गाइए, और साथ साथ में ऐसे जो श्रवण कीर्तन कर रहे हो आप नित्य, इसको करते रहिए। हरे कृष्णा। तो इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न है, प्रश्न मंतव्य है तो दे सकते हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि आपने कहा कि लात मारे, मेरा कहना ये है कि सीधा के कोई काट से फिर आप क्या करोगे? आपके पास तो टाइम ही नहीं, लात मारेगा तो आप आंसर दोगे, सीधा के कोई काट देगा तो फिर क्या आंसर? कोई काटेगा नहीं। यहाँ पे जो मैंने बताया एक्चुअली शायद आपको पता नहीं होगा कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी ऐसा, तो यहाँ भगवान बलराम जी ने उनको लात मारा है। बलराम जी ने लात मारा है, लेकिन हमारे समाज में, हिंदू समाज में आके तो बहुत लोग हमको मारते हैं, काटते हैं, तब हम क्या करें? प्रश्न है कि हमारे हिंदू समाज में हमको बहुत सारे लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तो आपको पता नहीं है, ठीक है, बैठिए, मैं बताता हूँ, बैठिए।
कि सामान्यतया लोगों को क्या लगता है कि जो हरे कृष्णा वाले हैं ये सब नपुंसक हैं। नहीं, ये सिर्फ हरे कृष्णा जप सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, अब सुनिए, ये सिर्फ हरे कृष्णा जप सकते हैं और कुछ नहीं। जो भगवान के भक्त बन जाते हैं वो निकम्मे हो जाते हैं, समाज के किसी काम के नहीं है। ये सी धारणा है। तो ये धारणा को काटने के लिए आप देख सकते हो कि इतिहास में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, नहीं, जो न भूतो न भविष्यति, महाभारत जो युद्ध हुआ, तो उसमें जो अर्जुन है, अर्जुन कौन है? भगवान के भक्त हैं। नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं। और क्या कर रहे हैं वो? 11 अक्षौहिणी सेना को मार के गिरा दिया। तो ऐसा नहीं है जो भक्त हैं वो कायर हैं ना। अब जब जो स्थिति आएगी उस समय वैसा देश काल पात्र के हिसाब से निर्णय लेना होगा। नहीं, जैसे हनुमान जी हैं तो बहुत बड़े साधु हैं, नहीं, हम सब उनकी आराधना पूजा करते हैं ना, गुणगान गाते हैं, महान भगवान के भक्त हैं। तो इसका तो महान भक्त उन्होंने क्या किया? पूरी लंका जला दी। जब सीता माता को रावण ले गया तो उन्होंने क्या किया? पूरी लंका जला दी। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं वो नपुंसक या कायर है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मानो यहाँ कुछ घटना होगी तो उसके लिए व्यवस्था है। मानो ये नवसारी शहर है, नहीं, तो यहाँ पे किसी ने अगर चोरी की तो हम क्या करेंगे? हम जाकर उनका हाथ पे नहीं काटेंगे, उसके लिए एक सिस्टम बना है। नहीं, अगर उसने चोरी की तो उस चोर को दंड देने के लिए कानून है। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। ऐसा नहीं वो चोरी कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चलो सब अपने अपने तलवार निकालो, तो सिस्टम नहीं चलेगा। सबका अपना अपना कर्तव्य है कि नहीं है? मानो अभी कुछ बाहर के देश वाले इस देश पे आक्रमण करेंगे तो क्या हर कोई बंदूक लेके रोड पे जाएगा? नहीं, उसके लिए आर्मी है, उसके सिस्टम को चलाने वाली सरकार है, वो सब चीजें। नहीं, तो हर किसी का अपना अपना कार्य है। तो हर कोई तलवार लेके नहीं निकलेगा बाहर। जिनका कर्तव्य है, जो वो चीजों को देख रहे हैं, वो उसका निर्णय लेंगे। अब उनका क्वेश्चन नहीं कोई आके आपको ही मार दे, वो तो देखना पड़ेगा ना, कोई मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्या है, और सरकमस्टेंस पूरा देखना पड़ेगा, फिर हम बता सकते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो आतताई है उनको मार देना चाहिए। तो देखना पड़ेगा वो आतताई है या हम खुद आतताई है, हमारी वजह से वो ऐसा कर रहा है, कहीं हम उसके कारण है या वो हमारे पे अनायास हमारे पे अपना गुस्सा उतार रहा है, वो देखना पड़ेगा। उसका एक सिंपल आंसर नहीं है कि यही करना है, वो देखना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए वो पूरी सिस्टम व्यवस्था होती है। हर कोई रोड पे बंदूक लेके नहीं आ जाएगा, हर कोई तलवार लेके रोड पे नहीं दौड़ेगा न्याय के लिए, हम न्याय देंगे, हम न्याय देंगे। वो तो पागलपंती है, उससे न्याय नहीं होगा। होगा नहीं होगा तो उसके लिए कुछ लोग चुने गए हैं जो देखेंगे। ठीक है मास्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, लेकिन अभी हमको युद्ध खुद से करना है, क्योंकि अभी हम खुद गंदे बने पड़ चुके हैं ना। अभी हमारे अंदर खुद के अंदर कितनी गंदगी है, हम खुद रावण जैसे हैं। अभी रावण लंका में नहीं है, अभी रावण हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में घुस गया है। किससे लड़ना है, किससे लड़ेंगे? अभी हमको खुद से लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो गंदगी मचा के रखी है। गंदगी मचाने वाला कारण हम खुद ही तो हैं, तो पहले खुद को साफ करना पड़ेगा। नहीं, और जरूरी नहीं है कि हर क्लास में हम कहेंगे सब तलवार लेकर रोड पे जाओ, ये हमारा प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ो। इस जगत में हम सड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से डिस्कनेक्ट हैं। नहीं, इसीलिए हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। कोई व्यक्ति हमको एक बार मारेगा, लेकिन हम यहाँ करोड़ों बार मर रहे हैं। तो करोड़ों बार क्यों मर रहे हैं? क्यों वो व्यक्ति आके हमको मार रहे हैं? हमारे कर्मफल नहीं, क्योंकि हम खुद यहाँ पे सड़ना चाह रहे हैं, हम खुद यहाँ हमेशा बने रहना चाह रहे हैं, हम खुद ही यहाँ अपना प्रभुत्व जताए रखना चाह रहे हैं। भगवान भेजते हैं, जरूरी नहीं है कि हम भगवान की आज्ञा जो है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैं बताता हूं, चलो कैसे विरोध कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं
कि ये जो जगत है ये दुखालयम है, ये जेल है, यहाँ पे कैदी आते हैं। जेल में कैसे लोग जाएंगे? सज्जन लोग नहीं जाएंगे। तो पूरा जो जगत है ये गंदे लोगों के लिए बनाया गया है। जो आध्यात्मिक जगत में गंद मचा रहे थे तो उनको यहाँ भेज दिया गया, जाओ। या जो यहाँ आना चाहता है, मुझे इस गंदगी में भाग लेना, तो हम लोग यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ आके हम सोचते हैं हम कृष्ण से दूर रह के सुखी हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ सुखी हो जाएंगे तो हम कृष्ण के पास क्यों जाएंगे? नहीं, जब और जो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, और हम कह रहे हैं कृष्ण तो गोवाड़िया है, उसको क्या पता है, वो तो गाय चराने जाते थे। उनके पास उस समय इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लोग इतने शिक्षित नहीं थे, और सब अंगूठे छाप थे। अभी हम सब पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि ये जो दुखालय में है इसको हम सुखालय में परिवर्तित कर देंगे। तो ये जो यहाँ सुख हम ढूंढ रहे हैं या जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में विरोध है कृष्ण के प्रति। नहीं, हम उनकी बात को काट रहे हैं। हम भगवान की बात को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। जब जो जगत बनाने वाला है वो खुद कह रहा है ये दुखालय में, तो दुखालय में दुखाएंगे। अगर वो हमको काटने नहीं आएगा तो हम खुद अपने आप को काटेंगे, हम एक दूसरे को काटेंगे, वो रहेगा। क्योंकि हम सब खुद के सेंटर में रख के जी रहे हैं ना। वो कह रहा है मेरा मान, मुझे मान मिलना चाहिए, वो कह रहा है मुझे मान मिलना चाहिए, वो कह रहा है मुझे मान मिलना चाहिए, और सभी गंदे हैं। क्या होगा? नहीं, जैसे मानो एक रूम के अंदर 20-25 कुत्ते हो और बीच में एक रोटी डाल दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सभी कुत्ते लड़ेंगे। ऐसा नहीं मिल बांट के खाएंगे। क्या करेंगे? भाव भाव करेंगे और लड़ेंगे। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो यही बात है, ये पूरा जगत ही ऐसा है। लोग गंदे हैं तो ऐसी चीजों के लिए लड़ेंगे, मारपीट करेंगे, क्योंकि कुत्ते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम? तो इसीलिए उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा हमको। ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व ये नहीं है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के साधन ढूंढ के लाना, गैजेट्स बनाना, ये हमारा नहीं है। भारत भूमि ताइले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। नहीं, अपने जीवन को सार्थक करो और परोपकार करो। जो भारत भूमि की विशेषता है, यहाँ की जो संस्कृति, इसको अपने जीवन में उतारो और लोगों को बांटो, उसके लिए भारत है। तो हम अपना कार्य कर ही नहीं रहे। हम कितने लोगों को बता रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं इसमें से पुस्तक वितरण करने? कितने लोग कृष्ण क्या कह रहे हैं सुन रहे हैं? तो फिर आएगा रिएक्शन, क्या करेंगे? आप लोग तैयार नहीं हो तो क्या होगा? तो आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो और फिर कह रहे हो अगर वो आएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कट जाओ और क्या करोगे? और तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मरे पड़े हैं, ऐसे भी सब चलती फिरती लाशें हैं। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं? उसमें पहले से ही जानते हैं ही नहीं। जो जान है वो क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण के साथ कनेक्शन, वो तो है ही नहीं। तो अपने साथ, अपने आप को पहले भगवान के साथ हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमको हमारी खुद की गंदगी निकालनी पड़ेगी। नहीं, लोग इसमें ही फंसे पड़े हैं। प्रभुपाद कहते थे, अपने हिंदी लेक्चर में बताते हैं प्रभुपाद, कि आप लोग एक छोटे से पाकिस्तान के लिए रो रहे हो, मेरे साथ आओ, मैं पूरे विश्व को हिंदुस्तान बना दूं। नहीं, मैं पूरे विश्व को हिंदुस्तान बना सकता हूं अगर आप लोग आओ तो। आप, मैं प्रभुपाद कहते हैं मैं अकेला व्यक्ति, एक बुढ़ा व्यक्ति, मैं खुद इतना प्रयास कर रहा हूं और इतने लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को। जो बुद्धिशाली व्यक्ति इसको ग्रहण कर रहे हैं और मैं अकेला इतना कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरे साथ आओगे तो मैं पूरे विश्व को हिंदुस्तान बना दूंगा। तो प्रोसेस ये है, काटमाल से कभी निर्णय नहीं आएगा। हमको क्या करना पड़ेगा? जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने आचरण से दूसरे को सिखाना पड़ेगा, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना पड़ेगा। खाली चिल्लाने से, रैली निकालने से कुछ भी नहीं होगा। संतुष्ट हो आप? आंसर मिल रहा है ब्रो? ठीक है, इसके सिवा और किसी का कुछ आंसर है? अरे, इसके सिवा किसी और का कुछ प्रश्न है? कोई कुछ और पूछना चाहेगा आज के विषय में? नहीं, आपका कुछ? माता जी में से कुछ प्रश्न किसी का? नहीं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।